बेसिस ऑफ कौन कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं सर एक तो पढ़ा था अपना सिमेट्रिकल और एक तो फर्स्ट वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, दूसरा सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री पढ़ा था ना। ठीक है, जल्दी जल्दी लो। तो फर्स्ट क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उसमें कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? फर्स्ट वाला कौन सा होता है? सेलुलर लेवल का। सेलुलर लेवल में क्या होती है, कौन सा पहला में एग्जांपल पोरिफेरा होता है। पोरिफेरा में अपन ने बोला था कि इसमें दो स्टेटमेंट लिखवाए हुए, एक तो क्या होता है डिवीजन ऑफ लेवल होता है और लूज सेल एग्रीगेशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या था, टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल में क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल होता है, तो क्या बना देते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा? फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम पिनोफोरा में। उसके बाद में जो ऑर्गन टिश्यू होते हैं वो ग्रुपिंग कर लेते हैं तो ऑर्गन बना लेंगे, और ये किसमें मिलेगा? ट्रैकिंग में मिलेगा। उसके बाद में ऑर्गन ग्रुपिंग करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है, और ये एस्केलेटल से लेकर के कॉर्ड तक है। सेकंड वाला जो पढ़ा था बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कितने टाइप की होती है? एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में अपन किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो अपन को टू इक्वल पार्ट मिलते हैं, नहीं मिलते। लेकिन एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिस भी प्लेन से कट कर रहे हैं वो कहां से पास होना चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। दूसरा कौन सा था? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, कहीं से भी किसी भी प्लेन से कट करो हमें टू इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। और बाइलेटरल में क्या होता है, एक सिंगल प्लेन से कट कर सकते हैं, कौन सा वाला, वो भी लॉन्गिट्यूड, तो हमें टू इक्वल पार्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। थर्ड वाला जो पढ़ते हैं अपन जर्म लेयर। थर्ड वाला क्या है? जर्म लेयर। आपने तीन नाम सुने होंगे ना, जर्मिनल लेयर होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यस सर, सुने ना? तो यही होती है जर्म लेयर। नहीं सुने? अभी मैंने बोला कौन कौन से होती है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मेसोडर्म होती है। ये कैसे कैसे होती है देखो। तो जर्म लेयर के बेसिस पर जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक। कौन सा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। बोलिए कौन सा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। एंड सेकंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, मोनो, डाई, ट्राई। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो इसमें देखो डाई है, जिसका मतलब उसमें टू जर्म लेयर मिलती है। कितनी मिलेंगी? टू जर्म लेयर मिलेंगी। अब टू जर्म लेयर कौन कौन सी होती है देखो। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, और अंदर वाली एंडोडर्म। अब इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएट लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनडिफरेंशिएट लेयर पाई जाती है, और इस अनडिफरेंशिएट लेयर का नाम होता है मीसोगिलिया। क्या होता है? मीसोगिलिया। क्या होता है? ये डिफरेंशिएट होती है कि अनडिफरेंशिएट होती है? अनडिफरेंशिएट का मतलब इसमें कोई चीज नहीं है। हाँ आगे बोलो। मतलब कि ये आगे किसी भी चीज में क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट हो जाएगी। अभी हुई है कि नहीं हुई? अभी तो नहीं हुई है, लेकिन आगे हो सकती है। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी उसका नाम क्या होता है? ये है एक्टोडर्म। कौन सी है? एक्टोडर्म है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? एंडोडर्म है। और बीच में मीसोगिलिया, जो कि कैसी होती है? अनडिफरेंशिएट होती है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो इसमें क्या आ रहा है? ट्राई आ रहा है। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3, और डाई का मतलब 2। इसमें देखो दो जर्म लेयर थी, कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली बताइए वापस से, सबसे बाहर वाली का नाम क्या होगा? एक्टोडर्म होगा, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। अब इसमें एक तीसरी भी तो लेयर आ जाएगी ना, उस तीसरी लेयर का नाम होता है मेसोडर्म। कौन सा होता है? मेसोडर्म। तो देखो सबसे बाहर वाली तो क्या हो जाएगी ये वापस से, ये वाली कौन सी है? एक्टोडर्म है। सबसे इनरमोस्ट वाली कौन सी है? एंडोडर्म। और ये जो मिडिल में है वो कौन सी है? कौन सी
सी वाली है और इसमें ये क्या था, मीसोफिलिया। तो देखो जो डिप्लोब्लास्टिक है, अब एक बात बताओ ये क्या है, लेयर, क्या है लेयर। तो एक बात बताओ, जो अगर मेरे को लेयर का फॉर्मेशन करना है तो मेरे को मिनिमम कौन सा लेवल होना चाहिए, सेलुलर लेवल होना चाहिए कि कौन सा लेवल होना चाहिए, टिश्यू लेवल होना चाहिए। देखो अपन को लेयर बनानी है, टिश्यू लेयर बनानी ना, तो एक बार ये इधर सुनो, ये क्या है, सेलुलर लेवल का है। ऐसा ही पढ़ा था अपन ने, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है ना, लेकिन थोड़ी सी लूजली अटैच होती है। एक तो ये है, ये कौन सा वाला लेवल है, सेलुलर। अब मेरे को टिश्यू बनाना है, ये कौन सा लेवल हो गया है, टिश्यू लेवल। तो किसको अपन लेयर बोलेंगे बताना, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, नीचे वाले को। तो लेयर बनाने के लिए कम से कम कौन सा वाला लेवल होना चाहिए, टिश्यू लेवल का। और टिश्यू लेवल कहां से शुरू होता है, टिश्यू लेवल कहां से शुरू होता है, सिलेंड्रेटा। तो स्टार्टिंग में इसमें कौन सा वाला एग्जांपल हो जाएगा, फाइलम सिलेंड्रेटा और फाइलम टिनोफोरा। फाइलम सिलेंड्रेटा और फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद में कौन सा आता है, प्लेटिहेलमिन्थेस। तो प्लेटिहेलमिन्थेस में कौन सा मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के एंडिंग तक मतलब कोरेटा तक कौन सा वाला मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आया क्या बात? तुम एक काम करो, इधर ही आ जाओ, तुम दिख रहा है तुम्हें, इधर से जाओ। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी दो लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर का नाम क्या है, मीसोफिलिया। कौन कौन से फाइलम में मिलेगा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा। उसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और दोनों के बीच में मीसोडर्म। और कहां से कहां तक मिलेगा, प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के कोरेटा तक। कहां से कहां तक है, प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के कोरेटा तक। नोट करिए इसको। हो गए अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सिमेट्री, तीसरा जर्म लेयर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पढ़ते हैं अपन सीलोम के बारे में। सीलोम का मतलब होता है कोई भी एक कैविटी। क्या होता है, कैविटी। अब यहाँ पे जो कैविटी होती है, अब देखो कैविटी होती है तो मतलब कुछ ना किसी चीज से तो सराउंडिंग रहेगी ना। ऐसे ओपन स्पेस को तो अपन कैविटी बोल नहीं सकते हैं, किसी ना किसी चीज से कवर होनी चाहिए तभी तो कैविटी बनेगी। तो यहाँ पे कैविटी किस किस चीज के बीच में होती है, इज प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल, बॉडी वॉल। गट क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल को गट बोला जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है उसको क्या बोल दिया है, गट वॉल। और अपनी जो बॉडी होती है उसके वॉल को क्या बोल दिया, बॉडी वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है या फिर जो कैविटी होती है उसी को क्या बोला जाता है, सीलोम बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सीलोम। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये जो कैविटी है ना, इसमें मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए, मेसोडर्म से लाइन, मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। एक होती है कवरिंग और एक होती है लाइनिंग। लाइनिंग मतलब अंदर से कवर होना चाहिए। कार जो होती है ना, बाहर से भी कवर कर सकते हैं और अंदर से भी तो उसमें रहता है। तो अंदर से जो होती है उसको क्या बोला जाता है, लाइनिंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर जो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। या फिर अपन बोलेंगे कि जो सीलोम से वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें सीलोम बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, मतलब उनको क्या बोलेंगे, एसीलोमेट बोलेंगे। क्या बोला जाएगा उनको, एसीलोमेट। तो देखो ए का मतलब एब्सेंट, सीलोम मतलब वन कैविटी, और ए का मतलब टू है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एब्सेंट हो गई है, सीलोम मतलब कैविटी, और ए का मतलब होता है टू है। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं विच हैव नो कैविटी, तो कैविटी एब्सेंट हो जाएगी। दूसरा जो होता है इसका मतलब क्या है, स्यूडो सीलोमेट। क्या होता है, स्यूडो सीलोमेट। और तीसरा यूसीलोमेट। क्या होता है, यूसीलोमेट।
तो फर्स्ट वाला कौन सा है? एसिलोमेट, दूसरा स्यूडोसिलोमेट, तीसरा यूसिलोमेट। देखिए कैसा होता है इसमें। पहले तो देखो क्या होना चाहिए, बॉडी वॉल। तो अगर ऑर्गेनिज्म अपन बात करें तो बॉडी तो मिलेगी ना, और बॉडी तो बॉडी की वॉल मिलेगी। तो सबसे बाद क्या होता है, बॉडी की वॉल। लेकिन जरूरी नहीं है ना किसी में एलिमेंट्री कैनाल मिले, किसी में गट मिले। इसमें जो गट होती है वो नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अब बताओ जिसमें गट ही नहीं है, क्या मैं उसमें कैविटी की बात कर सकता हूँ? अपनी जो कंडीशन है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो है क्या है कि गट वॉल होनी चाहिए और बॉडी वॉल होनी चाहिए। अपन ने क्या बोल दिया है, बॉडी वॉल तो है, और गट वॉल जब गट ही नहीं तो गट की वॉल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है, नो गट, गट नहीं है ना। गट नहीं है तो अपन सीलोम की बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ना तो इसमें गट है, ना ही इसमें सीलोम है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है बताओ कौन सा होना चाहिए? देखो एक चीज, मेसोडर्म। सबसे पहले तो ये देखो ना, मेसोडर्म आई किसमें है? सबसे पहले प्लेटी में। पोरीफेरा में अपन ने मेसोडर्म की बात ही नहीं करी है। पोरीफेरा में तो अपन ने डिप्लोग्राफिक की बात नहीं करी है, आप उसमें मेसोडर्म की बात कैसे कर सकते हो? अपन ने क्या लिखा है, एक तो कैविटी, दो कंडीशन लिखी है ना कि कैविटी किस किस के बीच में होनी चाहिए? गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में होनी चाहिए, और मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए। अब मेसोडर्म से लाइन का मतलब क्या है? मेसोडर्म प्रेजेंट भी तो होनी चाहिए ना। अभी देखो ना, अपन ने क्या बोला है कि मेसोडर्म किसमें है? स्टार्टिंग में ही, और उससे पहले तो किसी में नहीं है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा फाइलम आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब इससे पहले वाले में बताओ सीलोम मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना, तो उसमें मेसोडर्म ही नहीं है। ये कहां से कहां तक हो जाएगा? पोरीफेरा से, ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्यूडोसिलोमेट। वापस से स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और सीलोम का मतलब अगेन कैविटी, और एट का मतलब टू है। तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव फॉल्स कैविटी, मतलब एक्चुअल में नहीं होती लेकिन लगता है कि होती है। जैसे कि सबसे बाहर कौन सी मिलेगी? बॉडी वॉल। अब इसमें देखो गट तो है, ये क्या है? गट है, और ये क्या हो गई है? इसकी गट की वॉल हो गई है। अब इसमें होता क्या है, देखो अपनी पहली कंडीशन तो हो गई ना फिर बॉडी वॉल होनी चाहिए, गट वॉल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए, मतलब पूरी मेसोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, मेसोडर्म प्रेजेंट तो होती है लेकिन स्कैटर्ड पाउच पाए जाते हैं उसमें। किस फॉर्म में होती है? मेसोडर्म के पाउच पाए जाते हैं बीच बीच में। लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि कंप्लीट होनी चाहिए। ये किसके पाउच हैं? मेसोडर्मल पाउच है। ये है मेसोडर्मल पाउच। अब देखो बीच बीच में अपन को ऐसा लगेगा कि कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन अपन ने क्या बोला है कि मेसोडर्म से लाइनिंग होना चाहिए, मतलब ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो जाकर के कैविटी बोल पाऊंगा मैं। तो इसको क्या बोला जाता है? स्यूडोसिलोमेट। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में फाइलम कौन सा होता है? एस्केल्मिन्थेस। तो उसमें कौन सा मिलेगा? स्यूडोसिलोमेट मिलेगा। क्लियर इतनी बात? अगर आपसे पूछे कि जिसमें मेसोडर्म के पाउच मिलते हैं उसमें कौन सा सीलोम मिलेगा? स्यूडोसिलोमेट। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा उसका? एस्केल्मिन्थेस। क्लियर इतनी बात? आगे है यूसिलोमेट। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। सीलोम का मतलब कैविटी, और एट का मतलब ट्रू है। इसका अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी का मतलब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए बताइए? बॉडी वॉल, गट वॉल और तीनों प्रेजेंट होंगे। तीनों प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखो सबसे बाहर बॉडी वॉल है, बीच में गट वॉल। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो मेसोडर्म के जो पाउच दिखाई दे रहे हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? स्प्लिट। अभी देखो मैं ऊपर वाले को स्प्लिट करूंगा तो बात या तो ऊपर जाएगा वो, या फिर नीचे की साइड में आएगा। दो ही ऑप्शन है ना, या फिर और कहीं भी जा सकता है। तो इसको मैंने जैसे स्प्लिट किया या तो ऊपर की साइड में जाएगा या फिर नीचे की साइड में जाएगा। तो अपन दोनों साइड में इसको भेज करके देख लेते हैं। यहाँ से अपन ने इसको स्प्लिटिंग करवाई है। अब एक साइड में एक ऑप्शन क्या है इसके पास में?
कि ये बॉडी वॉल की तरफ जाए। अच्छा ये पाउच किस कहते हैं, कौन सी वाली लेयर कहते हैं, मेसोडर्म। मेसोडर्म की लेयर कहते हैं। तो अपन ने जो दूसरी कंडीशन रखी है वो क्या रखी है, मेसोडर्म मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए। तो इसके ये जो मेसोडर्म के पाउच है या तो अंदर की साइड मिल जाएंगे या फिर बाहर की साइड मिल जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे एक प्रॉपर कैविटी बनी यस देखिए क्या, देखो ये वाला ये बन रही है नहीं कैविटी प्रॉपर, इधर भी देखो ये बन गई है। प्रॉपर कैविटी है या नहीं है, यस इसको बनने क्या हो रहा है। अब ये जो यूसिलोमेट वाला जो पॉइंट है इसको भी अपन फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में, 2 टाइप्स। एक को बोला जाता है साइजोसिलोमेट। क्या बोला जाता है, तो ये जो अपन ऊपर बनाया है ये कौन सा टाइप है, साइजोसिलोमेट। इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, मेसोडर्मल पाउच की स्प्लिटिंग से। स्पाइरोनी साइजो मेसोडर्मल जो पाउच होते हैं उनकी क्या हुई है, स्प्लिट। स्प्लिटिंग होने से क्या बन जाती है, साइजोसिलोम बन जाती है। और जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो देखो, इसमें जो गट वॉल है कई बार क्या होता है, जो गट की वॉल होती है ये खुद ही आउट पॉकेटिंग कर लेती है। क्या कर लेती है, आउट पॉकेटिंग, बाहर आउट पॉकेटिंग हो गई और फिर वो वापस से जुड़ जाती है, तभी भी क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। इसको अपन ने साइजोसिलोमेट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मेसोडर्मल पाउच की स्प्लिटिंग से। और एंटेरोसिलोमेट क्या होता है, ये होता है एडजॉइनिंग ऑफ आउटग्रोथ ऑफ गट वॉल, एडजॉइनिंग ऑफ आउटग्रोथ ऑफ गट वॉल। एग्जांपल की बात करते हैं अगर अपन, देखो एस्कर्मिंथिस तक किधर हो गया है, एस्कर्मिंथिस के बाद में एनिलिडा, एनिलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और जो मोलस्का है वो किस किस में है, साइटोस्केलेटन में। इसके बाद के फर्दर कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमीपोडेटा और पोडेटा। क्लियर है इतनी बात। तो देखो 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो एसिलोमेट है, दूसरा अरे इधर एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या होता है, कैविटी मिलती है नहीं मिलती, नहीं मिलती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कैविटी के लिए, गट वॉल होना चाहिए और बॉडी वॉल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए। अगर कैविटी गट ही नहीं है तो सीलोम भी नहीं है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है, एसिलोमेट बोल दिया। उसके बाद में क्या है यहाँ पे, सीडोसिलोमेट में क्या होता है, फॉल्स कैविटी होती है, मेसोडर्म के पाउच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेसोडर्म के पाउच पाए जाते हैं। यूसिलोमेट में क्या है, ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हो जाता है और ये देखो मेसोडर्म से लाइन भी हो जाती है। अगर मेसोडर्म पाउच की स्प्लिटिंग से बनती है तो उसको क्या बोला जाता है, साइटोसिलोम। क्या बोलेंगे, साइटोसिलोम। और गट वॉल की आउट पॉकेटिंग के एंड जॉइनिंग से बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटेरोसिलोम। क्लियर है, नोट करिए। सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी करती है। हाँ इसमें बड़ी कर देते हैं। ठीक है,
याद भी हो गया। तो कितने हुए हैं क्लासिफिकेशन? और कौन से? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिया और ये सिलोम। कर लिए सबने नोट? आज ही करना है। सर कर रहे हैं हाँ स्पीड के ऊपर चल रहा है। नहीं रुके हुए हैं, आराम से करो। और कुछ बाकी? नहीं लिख दिया सर। सब लिख दिया। तो फिफ्थ है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन की बेसिस पर जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज ओपन टाइप सर्कुलेशन और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेशन। फर्स्ट वाला कौन सा है? ओपन टाइप और सेकंड क्लोज। ये ओपन क्लोज का क्या सिस्टम है? खुला फैलता है सर, खुला और बंद। मतलब जो ओपन होगा तो बॉडी उसमें डायरेक्ट फैलता है। अच्छा तो तेरे को पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो ब्लड है वो कहाँ से पंप किया जाएगा? हार्ट से। कहाँ से पंप करेंगे? तो मान के चलो कि ये अपना जो रूम है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक एनिमल है और मैं उसका क्या हूँ? हार्ट। तो मैंने ब्लड किया और आप क्या हो उसके टिश्यू और ये क्या है इसके ऑर्गन्स। मैं ऐसे ब्लड को क्या करूँगा? पंप करूँगा। तो ब्लड डायरेक्टली चला जाएगा इसके कैविटी में, ओपन स्पेस में, और टिश्यू और जो ऑर्गन्स है वो उसमें डूबे हुए थे। ये होता है ओपन टाइप का सर्कुलेशन कि जो ब्लड है वो पंप हुआ कहाँ से? हार्ट से। और कहाँ पे फ्लो होता है? फ्लो इनटू सर अपन जो ब्लड फ्लो करती है जो पाइप होती है, हाँ सर उनको क्या बोलते हैं? वो पाइप वगैरह ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, वो इसमें नहीं मिलती है ना, ओपन स्पेस में चला जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन इसमें कि जो ओपन स्पेस में क्या है कि तुम क्या थे? टिश्यू और ये क्या थे? ऑर्गन। तो वो उसमें डूबे हुए रहते हैं ना, तो टिश्यू एंड ऑर्गन्स। कौन कौन? टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तीसरा बात करते हैं कि क्या इसमें ब्लड वेसल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलती है। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है? एब्सेंट। ये तीनों बातें क्लियर है? क्लोज टाइप में क्या होता है? यहाँ पे भी हार्ट होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे भी ब्लड को पंप कौन करेगा? ब्लड पंप फ्रॉम। अब वो बताओ कहाँ पे जाएगा? अपनी बॉडी में जाता है और वो फ्लो करेगा इनटू वेसल्स। पर क्या तो वेसल से उनका जो डायमीटर होता है सबका सेम होता है क्या? अलग अलग होता है। तो सर कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी हाँ मैं बताता हूँ। वेसल्स ऑफ वेरी डायमीटर। डायमीटर क्या करता है उनका? वेरी करता है। टिश्यू और जो ऑर्गन से बता उसमें डूबे हुए रहेंगे क्या? नहीं। टिश्यू एंड ऑर्गन्स नॉट। इसमें ब्लड वेसल्स मिलती है क्या? अब
हो सकती है, ये हो सकती है आर्टरी, ये हो सकती है वेन्स, ये हो सकती है। समझे? अब ये ओपन टाइप और क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिलेगा किसमें, वो अपन को बात करनी है। जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत जब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें नोट नहीं करना है ना, तो कर रहे हैं। अभी फिर मैं समझाऊंगा, बाकी के लोग समझ रहे हैं, बाकी के जब नोट करेंगे तुम क्या करोगे, बाकी समझेगा। तो मैं समझा तो अभी रहा हूँ ना, अभी दो बार मैं समझा रहा हूँ तो अभी समझ, तो नोट करते रहे तब समझ में वापस। तो देखो जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो फाइलम कौन सा होता है, एनिलिडा से होता है। किससे? एनिलिडा से। तो स्टार्टिंग पोरिफेरा से लेकर कर एस्केलेटस तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। तो होता है एब्सेंट। अगर मैं बात करता हूँ कि एनिलिडा में, इसमें एनिलिडा में, तो एनिलिडा में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, वो मिलेगा क्लोज टाइप का। एनिलिडा के बाद में कौन सा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में कौन सा मिलेगा, ओपन टाइप का। आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन सा होता है, मोलस्का। तो मोलस्का में कौन सा मिलेगा, ओपन है क्लोज, ओपन। अब देखो मोलस्का में एक क्लास होती है, उस क्लास का नाम होता है सिफेरोपोडा। क्या होता है, सिफेरोपोडा। तो ये जो सिफेरोपोडा जो मोलस्का होते हैं उनमें कौन सा मिलेगा, क्लोज टाइप का। मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कौन सा मिलेगा, ओपन टाइप। इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकोडेटा में कौन सा मिलेगा, ओपन टाइप। हेमिकोडेटा के बाद में कोडेटा। कोडेटा में पहले कौन सा होता है, पहले तो ओपन ही है। नहीं सिफेरोपोडेटा के तीन सब सॉरी कोडेटा के तीन सब फाइल कौन कौन से हैं, यूरोपोडेटा है। तो यूरोपोडेटा में भी यही मिलेगा, कौन सा, ओपन टाइप। ओपन टाइप। और यूरोपोडेटा के बाद में कौन सा होता है, कौन सा, सिफेरोपोडेटा। और एंडिंग मेम्बर्स, इसमें कौन सा मिलेगा, क्लोज का। अपने में कौन सा मिलेगा, क्लोज। क्लोज होता है। तो देखो ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड को पंप किया जाता है कहां से, हार्ट से, और कहां पे फ्लो करता है, वो ओपन स्पेस में चला जाता है। उसके बाद में जो टिश्यू और जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें डूबे हुए रहते हैं। जो ब्लड वेसल्स है उसमें एब्सेंट होती है, किस वाले में, ओपन में, क्लोज में, ओपन वाले में। क्लोज वाला में ब्लड को पंप किया कहां से, हार्ट से, कहां पे गया वो, डिफरेंट डायमीटर के ब्लड वेसल्स में चला जाता है। वर्टिब्रेटा देखो किधर आता है, सिफेरोपोडेटा से मेम्बर्स लिख तो दिया पूरा, वर्टिब्रेटा उसमें आ जाएगा। और ब्लड वेसल्स सिस्टम कौन सी मिलती है, आर्टरी मिलती है। देखो ब्लड वेसल्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे जो लार्जेस्ट जो वेसल होती है ना वो होती है अपनी आयोटा। क्या होती है, आयोटा, सबसे लार्जेस्ट वेसल। इसके बाद में जो आयोटा है वो आगे फर्दर ब्रांचिंग कर लेती है। क्या कर लेती है, ब्रांचिंग कर लेती है। और इस ब्रांचिंग करके क्या बना देती है, आर्टरी बना देती है। क्या बना देगी, और आर्टरी भी आगे फर्दर और स्मॉल ब्रांचिंग कर लेती है और वो क्या बना देती है, आर्टेरियोल। क्या बना देगी, आर्टेरियोल। आर्टेरियोल और फर्दर ब्रांचिंग कर लेती है, स्मॉल स्मॉल, और क्या बना देती है, कैपिलरी। क्या बना देती है, कैपिलरी। फिर वापस से देखो कैपिलरी से क्या होता है, कैपिलरी से फिर बनती है वेन्यूल्स। क्या बनती है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स फिर लार्ज और कर देती है जो कि क्या बना देती है, वेन्स। और ये वेन्स वो लार्जेस्ट वेन्यूल पे तक पहुंच जाती है, जिसको बोला जाता है वेना। ये अपनी क्या होती है, आयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना। ये भी स्टेप में याद कर ले, क्या याद करने हैं। ये मैंने बताया तुम्हारे जनरल नॉलेज के, तुम पूछे थे कौन कौन सी वेसल होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो तो कौन सी है, कैपिलरी। लार्जेस्ट में आयोटा और जैसे कि होता क्या, वेना कावा है, वेना कावा आगे स्मॉल ब्रांचिंग, वेन्स और स्मॉल ब्रांचिंग और स्मॉल ब्रांचिंग, कैपिलरी। दोनों के बीच में क्या होता है, आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करती है। जो अपना ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन जो भी होता है, गैसेज जो एक्सचेंज होता है
ब्लड के साथ में, वो कहाँ पे होता है, कैपिलरी में होता है। तो आर्टरी से ब्लड आएगा, कौन सा वाला, प्योर ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड इधर से चला जाएगा। तो देखो एक्सचेंज हो जाएगा ना, ऑक्सीजनेटेड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। रौनक, मुस्कान, रौनक का पकड़ो, करो इसको नोट। कितने हो गए, 5 ना। पर है नोटोकॉर्ड, कौन सा है, नोटोकॉर्ड। क्या होती है नोटोकॉर्ड, देखो जो नोटोकॉर्ड है सबसे पहले तो ये डोर्सल साइड में मिलेगी और वेंट्रल साइड में, डोर्सल साइड में मिलेगी, ठीक है। और ये कैसी होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी है, रोड लाइक। और इसका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, मेसोडर्मल से होता है। तो तीन बातें कौन कौन सा है, कौन सी साइड में मिलेगा, डोर्सल साइड में। कैसे स्ट्रक्चर है, कौन सी वाली जरूरी से ओरिजिनेट होती है, अपने अंदर होती है कि नोटोकॉर्ड, नहीं सर, अपने स्पाइन कॉर्ड, अपने अंदर स्पाइनल कॉर्ड, अपने अंदर नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है। अपने अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो अपने अंदर अभी नोटोकॉर्ड है या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलती है, तो उनको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट। क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में क्या लाएंगे, जिनके पास में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, मतलब कि पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक। कहां तक, कहां से कहां तक, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक। मैं नोटोकॉर्ड को एनसी लिखूंगा, शॉर्ट में समझ जाओगे क्या। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। कहां से कहां तक, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद में क्या आएगा, हेमिकॉर्डेटा। देखो जो हेमिकॉर्डेटा ना, इसमें क्या है, हेमी और कॉर्ड और एटा। हेमी मतलब, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। कॉर्ड का मतलब नोटोकॉर्ड, एटा का मतलब 2 है, अभी बताया था ना। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड तो नहीं मिलती लेकिन नोटोकॉर्ड की जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। प्रॉपर नोटोकॉर्ड होती है क्या, नहीं, नोटोकॉर्ड के जैसी होती है और उसका नाम क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं बकल डायवर्टिकुलम। क्या बोलेंगे, बकल डायवर्टिकुलम। किसमें मिलता है ये, हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा के बाद कौन सा जाता है, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में भी सबसे पहले 3 फाइलम होते हैं ना, यूरोकॉर्डेटा, सिफेरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यूरोकॉर्डेटा। कौन सा जाता है, यूरोकॉर्डेटा। अब देखो यूरोकॉर्डेटा को थोड़ा सा ब्रेक करने का ट्राई करो, क्या क्या है इसमें, यूरोकॉर्ड और एटा। यूरो का मतलब होता है टेल, क्या होता है, टेल। कॉर्ड का मतलब नोटोकॉर्ड, एटा का मतलब 2 है। तो अपन बताओ क्या बोलेंगे इसमें, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अरे नहीं क्या नोटोकॉर्ड की जगह टेल नहीं, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है लेकिन कौन से वाले रीजन पर, ओनली टेल वाले रीजन पर। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बट ओनली इन टेल। अब टेल भी किसमें होती है, लार्वा में मिलती है। किसकी टेल में, लार्वा की टेल। लार्वा क्या होता है, जब एडल्ट बनते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसके बाद में लार्वा बनते हैं।
लार्वा के बाद में एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो एक प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके बाद में क्या बनते हैं, एडल्ट बनते हैं। तो इसके जो लार्वा, जैसे टेडपोल लार्वा का नाम सुना होगा, फ्रॉग का जो लार्वा है वो कौन है, क्या होता है, टेडपोल। तो टेडपोल का जैसी लार्वा है। यूरोकोडेटा हो गया। यूरोकोडेटा के बाद में कौन सा आता है, सिफेलोकोडेटा। कौन सा है, सिफेलोकोडेटा। इसको भी ब्रेक करने का ट्राई करिए, क्या क्या हो जाएगा, सिफेलोकोडेटा। सिफेल का मतलब होता है हेड, क्या होता है, हेड। और कोड का मतलब नोटोकोड, और एटा का मतलब टू है, क्या होता है। तो इसका मतलब देखो टेल वाले रीजन में तो पहले में मिलने लग गई थी ना, अब ऐसा तो है कि टेल में मिल गया आगे गायब हो जाएगी नहीं भाई, इवोल्यूशन तो ज्यादा ही होगा ना, एडवांस की तरफ से होगा। तो टेल वाले रीजन में मिलने लग गई थी, अब कहां पे मिलने लग गई है, हेड रीजन में। तो अब क्या बोलेंगे, नोटोकोड प्रेजेंट है, और कहां से कहां तक, टेल टू हेड, हेड टू टेल तक। अब हेड रीजन होता है उसको अपन एंटीरियर रीजन बोल सकते हैं, और टेल वाले रीजन को पोस्टीरियर। तो इसकी जगह पर अपन ये भी ले सकते हैं, प्रेजेंट एंटीरियर टू पोस्टीरियर। कोई दिक्कत है किसी को, अरे बोल दो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हेड टू और एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सिफेलोकोडेटा के बाद में कौन सा आता है, वर्टिब्रेटा में भी पहला कौन सा आता है, वर्टिब्रेटा को वापस से डिवाइड, हां एग्रीटा, एग्रीटा में भी कौन सी आ जाती है, सिफेलोकोडेटा। ये तो सिफेलोकोडेटा है। साइक्लोस्टोमेटा कौन सा है, साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा के बाद में ग्रेटोस्टोमेटा में भी पहला डिसीज, और टेट्रापोडा डिसीज में भी पहला कॉन्ड्रिक्टिव। तो देखो साइक्लोस्टोमेटा में एंड कॉन्ड्रिक्टिव में किस में, साइक्लोस्टोमेटा में और कॉन्ड्रिक्टिव में पता है क्या होता है, नोटोकोड को पार्शियली रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। नोटोकोड इज पार्शियली कंप्लीटली रिप्लेस्ड, और किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा इसका, वर्टिब्रल कॉलम से। अब तुम देखो धीरे धीरे नोटिस कर रहे होंगे, नोटोकोड खत्म होता जाता है और क्या आता जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। तो साइक्लोस्टोमेटा से कॉन्ड्रिक्टिव। अब कॉन्ड्रिक्टिव के बाद में कौन सा आ जाएगा, ऑस्टिक्टिव। ऑस्टिक्टिव के बाद में मतलब एंडिंग, एंडिंग कहां पे हो जाएगी, मैमल्स तक। अब इसमें पता है क्या होगा, नोटोकोड इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय अब बताओ उसमें नोटोकोड मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, इनमें नोटोकोड एब्सेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नोटोकोड एब्सेंट और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। इधर बताओ नोटोकोड मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही मिलेंगे ना, क्योंकि अपन ने कैसे किया उसको, पार्शियली किया है। देखो ऐसे समझो, पहले क्या था, ये नोटोकोड था, अब नोटोकोड को मैंने पार्शियली किया है, अब इस कलर से मैंने इसको बना दिया है वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें बताओ नोटोकोड है या वर्टिब्रल कॉलम है, दोनों ही है ना। तो नोटोकोड भी प्रेजेंट और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट। इधर देखिएगा, तो देखो नोटोकोड को अपन ने सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक आ जाएगा, कोरिफेरा से इकार्डल तक। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नोटोकोड बिल्कुल ऐसे है, ठीक है होगा। किसके ख्याल में हुआ, इधर ही रहना है ना, इधर नहीं जाना कहीं भी। फिर है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में क्या होता है, नोटोकोड तो नहीं होती, लेकिन नोटोकोड के जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया है, स्टोमकोड और वर्टिब्रल डायवर्टिकुलम। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यूरोकोडेटा। नोटोकोड प्रेजेंट है एब्सेंट है, प्रेजेंट है, और कौन सा वाले रीजन में होना, लार्वा के टेल में प्रेजेंट है। उसके बाद में सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट है और हेड टू या फिर एंटीरियर टू पोस्टीरियर।
और फिर साइक्लोस्टोमेटा कॉन्टैक्ट में नोटोकॉर्ड इज पार्शियली रिप्लेस बाय द वर्टिकल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड मिलेगी कि वर्टिकल कॉलम मिलेगा, दोनों मिलेंगे। और इधर ऑस्टिक किससे में बचता है, नोटोकॉर्ड को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, वर्टिकल कॉलम से। तो केवल क्या मिलेगा उसमें, वर्टिकल कॉलम मिलेगा। तुम सबके अंदर क्या है, वर्टिकल कॉलम नोटोकॉर्ड है क्या, नहीं सर मेरे अंदर, नो सर किसके अंदर मिलती है क्या, यस यस सर मिलती है ये देखो कॉन्टैक्ट स्पेस होती है, ऑस्टिक चीज वाले नहीं मिलता है। कॉन्टैक्ट मतलब जो कार्टिलेजिनस स्पेस होती है ना, उनके अंदर मिलेगा। जो बॉनी फिश होती है ना, उनमें नहीं मिलेगा। जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उनको बोला जाता है कॉन्टैक्ट। और जो बॉन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑस्टिक। ठीक है, नोट करिए। हो गया सर करवा लो सर। जिनका हो गया है वो पढ़ेंगे इसको। ये रखो अभी क्या रफ है फेयर सजा सजाएंगे वो कब सजेगी, वो घर पे सजती है अभी सजा सजा के लिखूंगी फिर आप वो डेली सज रही है ना, मतलब हाँ ये नहीं कि हाँ पूरे सज रही है कल लेके आना उसको ना, हाँ देखते हैं कि कैसे नहीं सजती। यहाँ पे लिखोगे फिर आप बोलोगे इतना धीरे धीरे लिखते इतना धीरे धीरे लिखते क्योंकि नहीं, लेके आ जाना, पेंसिल लेके तो आ सकते हैं। तो लिखते इसमें handwriting करते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया। तो देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको समराइज कर देते हैं। दो तो अपन ने पहले पढ़ लिए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिमेट्री। आज फिर अपन ने पढ़ा जर्म लेयर के बारे में। जर्म लेयर के बेसिस पर दो टाइप हो सकते हैं, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक मतलब कितनी लेयर बनेगी, दो। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिलती है जिसका नाम क्या होता है, यूसोग्लिया होता है। ठीक है, ये कहां से कहां तक मिलेगा, सिलेंडेटा और पिनोरा। क्लियर है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दोनों के बीच में मेसोडर्म होती है। कौन से फाइलम से, प्लेटिहेल्मिंथेस से लेकर के और कॉर्डेटा। फिर आपने पढ़ा था सीलोम के बारे में। सीलोम होता क्या है, बेसिकली एक कैविटी होती है किस किस के बीच में, बॉडी वॉल और वेट वॉल के बीच में। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेसोडर्म से लाइनिंग होनी चाहिए। एसिलोमेट मतलब एब्सेंट, कौन से में मिलेगा, वैसे तो नॉर्मली तो इसका जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, प्लेटिहेल्मिंथेस में। लेकिन अगर बाकी के भी आ जाएंगे तो तुम क्या है बताना है, क्योंकि मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेसोडर्म में नहीं होती है, इसकी वजह से भी एसिलोमेट है। दूसरा कौन सा है, स्यूडोसिलोमेट। इसमें क्या होती है, फॉल्स कैविटी। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि इसमें मेसोडर्मल पाउच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेसोडर्मल पाउच मिलते हैं। उसके बाद में यूसिलोमेट में क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, साइटोसिलोमेट और एंडोसिलोमेट। साइटोसिलोमेट का फॉर्मेशन किससे होता है, मेसोडर्म के जो पाउच थे उनकी स्प्लिटिंग से हो जाता है। कौन कौन से फाइलम है, कौन कौन से फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। कौन कौन से, हाँ। और एंडोसिलोमेट का फॉर्मेशन किससे होता है, एडजॉइनिंग ऑफ आउटग्रोथ ऑफ गट वॉल। गट वॉल की आउटग्रोथ होती है, वो वापस से एडजॉइन हो जाती है, मतलब जॉइंट हो जाती है। कौन कौन से फाइलम में मिलेगा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। उसमें ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। अपने अंदर कौन सा मिलता है, क्लोज टाइप का मिलता है। और ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड को पंप किया कहां से, कहां पे चला जाएगा, ओपन स्पेस में, टिश्यू और ऑर्गन्स में बात करते हैं। और ब्लड वेसल कौन से फाइलम में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा। अच्छा एक बात बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग कौन से वाले फाइलम से हुई है,
एनडेडार्सिस। देखो अपन ने एनडेडार्सिस से पहले कोई सा भी पैरन नहीं लिखा है, इसका मतलब स्टार्टिंग की कौन से एनडेडार्सिस। क्लियर है? एनडेडार्सिस से पहले तो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। क्लोज टाइप में कौन सा मिलता है? ब्लड को पंप किया कहां से? अर्थ से। कहां पे जाएगा वो? डिफरेंट डायमीटर की वेसल्स में चला जाता है, जैसे कि आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरी है ना। डिफरेंट डायमीटर समझ में आ गया था। आर्टरी ब्रांचिंग और स्मॉल हो जाती है, आर्टरी और ब्रांचिंग फिर कैपिलरी। ये कौन से फाइलम में मिलेगा? एनिडा, सिफेलोपोडा मोलस्का, ये एक पूरा नाम है। सिफेलोपोडा मोलस्का, सिफेलोपोडेटा और मैमल्स में। उसके बाद में नोटोकॉर्ड पढ़ी थी, डॉर्सल साइड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और मेजोडर्म में ओरिजिन होता है। नॉन कोडेट में पूरी तरह से इकार्योमेटा तक है। हेमिकोडेटा में क्या है? नोटोकॉर्ड मिलती है क्या? नहीं। उसके जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसका नाम क्या है? स्टोमाकोड और बकन डायवर्टिकुलम है। इसके बाद में यूरोकोडेटा में नोटोकॉर्ड मिलती है क्या? यस। लेकिन कौन से वाले रीजन पे? लार्वा की टेल में मिलती है। सेफेलोकोडेटा में मिलती है क्या? यस। ऊपर हेड टू या फिर एंटीरियर टू पोस्टीरियर। उसके बाद में साइक्लोस्टोमेटा से और स्पॉन्टेनिटीज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन उसको पार्शियली रिप्लेस कर दिया है किससे? वर्टिकल कॉलम से। इसलिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और वर्टिकल कॉलम। नेक्स्ट वन इज ऑस्टिक्टिस से अप टू टर्मिनल मेमल्स। नोटोकॉर्ड को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? वर्टिकल कॉलम से। तो इसमें क्या मिलेगा? केवल वर्टिकल कॉलम। आगे का अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।